तेरी आंखें जिधर गई। बाबा सूरदास कहते हैं जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतिया सो उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई, छतिया सो उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। चबराजी नवराजी में चरण अरुणारे, नवराजी में चरण अरुणारे, हेलत बिनता नहीं न पधारे, हेलत बिनता नहीं पधारे। ओ सूरद्याम की सूरदास की सूरश्याम की अंधी अखियां, सूरदास की अंधी अखियां, सूरदास की अंधी अखियां, सूरदास की अंधी अखियां, बाली बाली सोई के बारी में कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी मेरे कम आवे मुँह पे जो है। हाँ वो मेरे उतर गया ध्यान पे से, एक सुर जो है गड़बड़ है तो ध्यान पे से उतर गया जो है। तो भगवान तो हैं ही ऐसे, क्योंकि रामकृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। क्योंकि भगवान के नयनों में, राम के में तो गंभीरता है, लेकिन कृष्ण के नयनों में चपलता है। जिसको देखते हैं उसको घायल कर देते हैं। और आज मैंने सुबह ही याद कर रहा था मैं इसको जो है, लेकिन उतर गया ध्यान पे से जो है। तो भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं ग्वाल बालों के साथ में, तो माताओं ने पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी। ग्वाल बाल जो साथ में थे वो कहने लगे, लाला अरे देखियो, बोले जब मथुरा में प्रवेश करते ही इतना स्वागत हो रहा है, और कहीं अगर मामा कंस के यहाँ जाएंगे तो वहां कितना सम्मान होगा, वहां कितना आदर होगा। भगवान बोले तुमको क्या पता कि मामा ने क्यों बुलाया है, अब बताओ क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो ग्वाल बाल बोले हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब घुसते ही इतना सम्मान है, तो जब कंस के यहाँ पहुंचेंगे तो और ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है ये जो कपड़े हमने पहन रखे हैं ये ठीक ठाक नहीं है, कपड़े नहीं है हमारे पास जोरदार। तो क्या चाहते हो, बोले हम ये चाहते कहीं से कपड़ा अगर मिल जाए, कहीं से कोई कपड़ा दे दे और मामा के यहाँ सम्मान हो जाएगा, लौट करके कपड़ा उसी को दे देंगे, तो हमारी भी लाज बची रहेगी और मामा की भी शान रहेगी कि भांजे आए थे खूब पहन पान करके ठीक ठाक आए। अच्छा बोले हाँ, तो चलो मैं व्यवस्था करता हूँ। भगवान सब ग्वाल बालों को और धोबी घाट ले गए, मथुरा के यमुना के किनारे।
वहां जाकर के धोबी से कहा, अरे भैया मामा, बोले मैं कंस का भांजा हूं, प्रणाम करता हूं, राम राम। एक काम करो, हम मामा कंस के भांजे हैं और कंस महाराज से मिलने जा रहे हैं, तुम एक काम करो, थोड़ा हमको कपड़े दे दो, और जब कपड़े दे दोगे मामा से मिल लेंगे, उसके बाद कपड़े तुम्हें वापस लौटा देंगे। धोबी बोला, चले जाओ यहां से, वरना जिस कार्य के लिए कंस ने बुलाया है वो कार्य मैं ही कर दूंगा, चले जाओ यहां से ग्वारियों। ग्वाल बाल बोले, लाला ये तो, इसने तो ज्यादा ही हमारी जो है बेइज्जती कर दी। भगवान उसके पास गए और एक मुष्टिका का प्रहार किया। एक मुष्टिका उस धोबी पर पड़ी कि वो धोबी तो गिर गया और बाकी जितने और धोबी थे सब भाग गए। अब भगवान बोले, ग्वाल बालो, अब जिसको जैसा चाहिए वैसा पहन लो, ले लो। सबने कपड़े ले लिए, राजा महाराजाओं के कपड़े सबने पहन लिए। अब पहनने के बाद जब मार्ग में चले तो कन्हैया से बोले, लाला, भगवान बोले अब तो ठीक है। बोले काय का ठीक, काय का ठीक है, ये ऐसे कपड़े दिलवाए, इतने बड़े हैं, हम इतने छोटे हैं, कपड़े इतने बड़े राजा महाराजाओं के, ये तो और बेकार हो गए। इससे तो हमारे कपड़े ठीक थे, कम से कम ये तो लग रहा था कि ये हमारे ही हैं। ये तो इनको पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं से मांग करके लाने पड़े हैं। क्या चाहते हो? बोले ये चाहते थोड़ा कपड़े अगर मिले तो हिसाब से मिले, साइज के मिले। अच्छा ठीक है। सब भगवान सबको एक जो है दर्जी के पास ले गए। ततम वायकम प्रीतयो कल्पयः गतरे ततः। भगवान एक दर्जी के घर पधारे। भगवान का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया और जितने जैसे जैसे सखा थे उनके अनुकूल काट काट करके सबके कपड़े साइज के बना दिए। अब कपड़े ठीक ठाक हो गए। अब जैसे ही दर्जी को आशीर्वाद देकर और जैसे ही निकले ग्वाल बाल भगवान के साथ में, मार्ग में जैसे ही चलने लगे तो भगवान बोले अब ठीक है, अब तो कपड़े सबके साइज के हो गए। ग्वाल बाल बोले काहे के ठीक हो गए? और कपड़े ठीक हो गए, लेकिन जब तक तू जाने ब्रजवासी के गले में माला ना पड़ी हो तब तक काहे का ब्रजवासी? अच्छा माला चाहिए? बोले हाँ माला होनी चाहिए। भगवान बोले लो माला का भी इंतजाम करता हूं। ततम सुदामनो भवनम माला कार्यस्य जगन्मते। भगवान एक सुदामा नाम के मालिक के यहां गए। सुदाम नाम के मालिक के घर पधारे और उसने सबको माला पहना दी। भगवान ने उससे भक्ति का वरदान दे दिया। सबने वस्त्र पहन ले, माला पहन ली। अब भगवान के साथ सब चले तो भगवान बोले अब ठीक है। बोले काय का ठीक है? बोले अब क्या चाहिए? कपड़े मिल गए, माला मिल गई, अब क्या कमी रह गई? ब्रजवासी बोले तू जाने ना है, जब तक ब्रजवासी के माथे पे थापक थुआ चंदन ना लगे तब तक काय का ब्रजवासी? अच्छा चंदन चाहिए? बोले हाँ चंदन और मिल जाए तब हो जाएंगे पूरे ब्रजवासी। चंदन की कमी रह गई है। भगवान चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लाओ चंदन की भी व्यवस्था करूंगा। जैसे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ चले जा रहे हैं, सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही है, महिला आ रही है। अब भगवान उसने अपने घूंघट को ढका हुआ है, मुंह को घूंघट में ढका हुआ है, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के और आ रही है। भगवान के करीब आई। अब भगवान किसी की चमड़ी या किसी का आभूषण ऐसा तो नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। पास में आई, भगवान बोले का त्वतम गवरो गति हनुलेपनम करयागतः। कृष्ण ने कहा आप ये हाथ में चंदन का कटोरा लिए कहां जा रही हो? आपको आप हैं कौन? कहने लगी। भगवान ने पूछा तो बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई। कहने लगी पहली बार आज किसी ने मेरा परिचय पूछा है। कृष्ण बोले तुम्हारे परिचय क्या है? कहने लगी गोपाल क्या परिचय दूं? मैं कंस की दासी हूं। मेरा नाम वैसे तो सैरंध्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टूटी हुई है, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं।
ध्रुव का कहते हैं। और गोपाल, आज जीवन का पहला अवसर है जो किसी ने मेरा परिचय पूछा है। दुनिया के लोगों ने मेरा कभी परिचय नहीं पूछा, मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस महाराज को बड़ा प्रिय है और मेरा मन ऐसा करता है आपको देख करके ये चंदन आज मैं तुम्हें लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कंस ने, कृष्ण बोले लगाओ, सबके लगाओ। सब ब्रजवासियों के चंदन लगाया, सबके चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया और जैसे ही गोविंद को चंदन लगाने गई बराबर में खड़ी हो गई। श्री दामा बोला बस हो गया काम, कन्हैया बन गया काम, अब कि तेरे विवाह की कोई जरूरत नहीं। तू भी 3 जगह थे टेढ़ो और ये भी 3 जगह थे टेढ़ी, अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान के पास आई, खड़ी हो गई और चंदन लगाया। भगवान सोचने लगे कि इसको तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार इसको भी है। तो भगवान ने क्या काम किया, अपने पैर का अंगूठा उसके पैर पर रखा और अपनी 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई और जरा सा झटका दिया। और जैसे ही झटका दिया तो जो कमर 3 जगह से टूटी हुई थी वो सीधी हो गई और जो कुरूपिणी थी वो परम सुंदरी हो गई। और भगवान उसी क्षण कुब्जा के गुलाम बन जाते हैं, कुब्जा के गुलाम बन जाते हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान कुब्जा के गुलाम बन गए। आशीर्वाद पाकर के भगवान का दर्शन करके और चली गई कंस महाराज के दरबार में। भगवान आगे बढ़े, चलते चलते धनुष यज्ञ में पधारे। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, ये क्या किया तुमने, ये कृष्ण को क्यों बुलाया यहाँ? उसने आपके धोबी को मार दिया, दर्जी से कपड़े पहन लिए, माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया, धनुष को तोड़ दिया, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया, क्यों बुलाया यहाँ? और फिर इतने में 2 अतिरथी वीर तैयार हुए हैं। मल्लाह नाम भयंकर स्त्रीणाम स्मरोचय। भगवान उसी समय युद्ध भूमि में, रंग भूमि में पधारते हैं। जैसे ही भगवान आए सब भगवान को देखने लगे। एक तरफ मल्ल पहलवान, एक तरफ माताएं, एक तरफ नवयुवक, एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हैं। सबने देखा पर भगवान को सब देख रहे हैं। और भगवान कैसे दिख रहे हैं सबको? बोले जैसा जिस भाव से जो देख रहा है। कृष्ण तो एक ही है, बोले नाखुन नारी बैठी है लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो जिस भाव से देख रहा है भगवान उसी भाव से दिख रहे हैं। और जैसे ही कंस को गोविंद साक्षात काल के रूप में दिख रहा है, चांडूर मुष्टिक ने कहा आओ आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी बड़ी लीलाएं सुन रखी हैं, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानोगे। कन्हैया बोले भैया लड़बो तो आवे ही ना है, कैसे नहीं आता? हमने पूतना भेजी, सक्तासुर भेजा, तृणावत भेजा, सारे राक्षस तुमने मारे और कहते हो युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध खा करके कहते हैं मामा तुमने जितने भेजे सब मरे मराए गए, सब मरे मराए गए। अरे उल्टा हमने तो उनको ले जाकर के यमुना में और बहाना पड़ता था। चांडूर ने कहा न बालो न किशोरत्व बलशम बलना बरह लील ये भो हतो ये न सहस्त्र तिप सत्व भूतम गता। कहने लगे चांडूर बोला तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानोगे। इतना कहकर जबरन चांडूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव कहते राजन
चांडूर कंस का सेनापति है, ये अतिरथी वीर है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला लड़ सकता है। ऐसे अतिरथी वीर से कृष्ण अकेले लड़ रहे हैं जिनकी आयु है 11 वर्ष और 56 दिन की। लेकिन ये ताकत मिली कहां से? मां यशोदा के दूध से, मां यशोदा के दूध से। बलराम ने मस्तिष्क पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। गोपाल ने चांडूर से जब युद्ध किया तो चांडूर को उठाकर 7 बार पटका और जमीन पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। तीसरे आतताइयों को प्रभु ने जमीन पर पटक दिया। एक एक करके सब राक्षसों को प्रभु ने मार गिराया। और किससे? न कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, किसी को धक्का देकर मारते, किसी को उठा करके पटक देते हैं। छलांग भर करके भगवान कंस के सिंहासन पर खड़े हो गए। अरे चांडूर, अरे मुष्टिक, कहां हो सब, पकड़ो इसको। भगवान बोले अब कोई नहीं पकड़ेगा। कृष्ण बोले अब कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब तुमको भी मैं वहीं पहुंचा देता हूं जहां सब पहुंच गए हैं। भगवान ने जाकर के उसके केसों को पकड़ लिया और केस पकड़ करके नीचे खींच लाए। और जैसे ही नीचे लाए तो चिल्लाने लगा, छोड़ो छोड़ो, ये क्या सभ्यता है। भगवान बोले अब से कुछ समय पहले मेरी मां के साथ भी यही बर्ताव था तेरा। लेकिन भगवान कहते हैं मामा तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंतिम समय में, तुम्हारी मृत्यु के सामने मैं खड़ा हूं। मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ऐसा कहने वाला ब्रह्म केवल कृष्ण है। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं था। मथुरा के आसपास के गांव के नर नारियों को कंस ने हंसने की अनुमति नहीं दे रखी थी, लेकिन आज हंस गए। क्यों? अतिरथी वीर लड़ रहा है। परंतु कन्हैया ने मां यशोदा का दूध पिया है। गोपाल ने उसके केसों को पकड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस को मार दिया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इतना आनंद हुआ लोगों के मन में, सभी ने दौड़ करके गोपाल को अंक में भर लिया। प्रेमार्थ हो गया। कंस के 4 भाई थे, उनका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। कंस की पत्नियां रुदन करने लगी तो गोविंद ने उनको आत्मोपदेश दिया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से आभार किया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठ गए और उग्रसेन जी जब गद्दी पर बैठे तो भगवान ने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया है। अभिवादनस्य शीलस्यम नित्यं वृद्धोपसेविनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलः। माता पिता के चरणों में सिर रख करके कृष्ण ने प्रणाम किया, दोनों को बंधन से मुक्त कराया। वसुदेव ने अंक में भर लिया कृष्ण को, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। देवकी निहारती रह गई बार बार। गोविंद को कहती यशोदा ने प्यार किया है लाला को, अगर यशोदा प्यार न करती तो आज मेरा कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन का न होता। यशोदा वात्सल्य न मिलता, यशोदा का प्रेम न मिलता तो कन्हैया इतना बड़ा न होता। देवकी ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती है जैसा मां यशोदा ने दिया है। बार बार मन ही मन मां यशोदा को देवकी प्रणाम करती है। नंद बाबा कृष्ण के सखा कन्हैया से बोले लाला अब एक काम करो, अब चलो, अब तो कंस भी मर गया, मथुरा में राजगद्दी भी नाना को मिल गई, अब चलो। उस समय का कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। सुखदेव कहते परीक्षित वो समय करुण क्रंदन का हो गया। बाबा बोले कन्हैया अब चलो, तू अपनी मां से कह करके आया था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन वो भगवान ने 2 टूक में सारी बातें कह दी। कहा कि बाबा तुम लोग जाओ,
और मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा, जल्दी ही आऊंगा। नंद बाबा सबको लेकर के वृंदावन में आ गए। जब नंद बाबा आ गए वृंदावन में, इधर वृंदावन की हालत जो है वो बड़ी गंभीर है। देख करके ये चंदन आज मैं तुम्हें लगा दूं, क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कंस ने, कृष्ण बोले लगाओ, सबके लगाओ। सब ब्रजवासियों के चंदन लगाया, सबके चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया, और जैसे ही गोविंद को चंदन लगाने गई बराबर में खड़ी हो गई। श्री दामा बोला बस हो गया काम, कन्हैया बन गया काम, अब कि तेरे विवाह की कोई जरूरत नहीं। तू भी 3 जगह ते टेढ़ा और ये भी 3 जगह ते टेढ़ी, अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान के पास आई, खड़ी हो गई और चंदन लगाया। भगवान सोचने लगे कि इसको तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार इसको भी है। तो भगवान ने क्या काम किया, अपने पैर का अंगूठा उसके पैर पर रखा और अपनी 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई और जरा सा झटका दिया। और जैसे ही झटका दिया तो जो कमर 3 जगह से टूटी हुई थी वो सीधी हो गई, और जो कुरूपिणी थी वो परम सुंदरी हो गई। और भगवान उसी क्षण कुब्जा के गुलाम बन जाते हैं, कुब्जा के गुलाम बन जाते हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान कुब्जा के गुलाम बन गए। आशीर्वाद पाकर के भगवान का दर्शन करके और चली गई कंस महाराज के दरबार में। भगवान आगे बढ़े, चलते चलते धनुष यज्ञ में पधारे। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, ये क्या किया तुमने, ये कृष्ण को क्यों बुलाया यहाँ? उसने आपके धोबी को मार दिया, दर्जी से कपड़े पहन लिए, माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया, धनुष को तोड़ दिया, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया, क्यों बुलाया यहाँ? और फिर इतने में 2 अतिरथी वीर तैयार हुए हैं। मल्लाह नाम भयंकर स्त्रीणाम स्मरोचय। भगवान उसी समय युद्ध भूमि में, रंग भूमि में पधारते हैं। जैसे ही भगवान आए सब भगवान को देखने लगे। एक तरफ मल्ल पहलवान, एक तरफ माताएं, एक तरफ नवयुवक, एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हैं। सबने देखा पर भगवान को सब देख रहे हैं। और भगवान कैसे दिख रहे हैं सबको? बोले जैसा जिस भाव से जो देख रहा है। कृष्ण तो एक ही है, बोले नाखुन नारी बैठी है, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो जिस भाव से देख रहा है भगवान उसी भाव से दिख रहे हैं। अब जैसे ही कंस को गोविंद साक्षात काल के रूप में दिख रहा है, चांडूर मुष्टिक ने कहा आओ आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी बड़ी लीलाएं सुन रखी हैं, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानोगे। कन्हैया बोले भैया लड़बो तो आवे ही ना है। कैसे नहीं आता? हमने पूतना भेजी, सक्तासुर भेजा, तृणावत भेजा, सारे राक्षस तुमने मारे और कहते हो युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध खा करके कहते हैं मामा तुमने जितने भेजे सब मरे मराए गए, सब मरे मराए गए। अरे उल्टा हमने तो उनको ले जाकर के यमुना में और बहाना पड़ता था। चांडूर ने कहा न बालो न किशोरत्व बलशम बलना बरह लील ये भो हतो ये नह सहस्त्र तिप सत्व भूतम गता।
कहने लगे, चांडूर बोला तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानोगे। इतना कहकर जबरन चांडूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव कहते राजन, चांडूर कंस का सेनापति है, ये अतिरथी वीर है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला लड़ सकता है। ऐसे अतिरथी वीर से कृष्ण अकेले लड़ रहे हैं जिनकी आयु है 11 वर्ष और 56 दिन की। लेकिन ये ताकत मिली कहां से? मां यशोदा के दूध से, मां यशोदा के दूध से। बलराम ने मस्तिष्क पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। गोपाल ने चांडूर से जब युद्ध किया तो चांडूर को उठाकर 7 बार पटका और जमीन पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। तीसरे आतताइयों को प्रभु ने जमीन पर पटक दिया, एक एक करके सब राक्षसों को प्रभु ने मार गिराया। और किससे? न कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, किसी को धक्का देकर मारते, किसी को उठा करके पटक देते हैं। छलांग भर करके भगवान कंस के सिंहासन पर खड़े हो गए। अरे चांडूर, अरे मुष्टिक, कहां हो सब, पकड़ो इसको। भगवान बोले अब कोई नहीं पकड़ेगा। कृष्ण बोले अब कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब तुमको भी मैं वहीं पहुंचा देता हूं जहां सब पहुंच गए हैं। भगवान ने जाकर के उसके केसों को पकड़ लिया और केस पकड़ करके नीचे खींच लाए, और जैसे ही नीचे लाए और चिल्लाने लगा, छोड़ो छोड़ो, ये क्या सभ्यता है। भगवान बोले अब से कुछ समय पहले मेरी मां के साथ भी यही बर्ताव था तेरा। लेकिन भगवान कहते हैं मामा तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंतिम समय में, तुम्हारी मृत्यु के सामने मैं खड़ा हूं। मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ऐसा कहने वाला ब्रह्म केवल कृष्ण है। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं था। मथुरा के आसपास के गांव के नर नारियों को कंस ने हंसने की अनुमति नहीं दे रखी थी, लेकिन आज हंस गए। क्यों? अतिरथी वीर लड़ रहा है। परंतु कन्हैया ने मां यशोदा का दूध पिया है। गोपाल ने उसके केसों को पकड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस को मार दिया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इतना आनंद हुआ लोगों के मन में, सभी ने दौड़ करके गोपाल को अंक में भर लिया। प्रेमार्थ हो गया। कंस के 4 भाई थे, उनका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। कंस की पत्नियां रुदन करने लगी तो गोविंद ने उनको आत्मोपदेश दिया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से आभार किया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठ गए और उग्रसेन जी जब गद्दी पर बैठे तो भगवान ने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया है। अभिवादनस्य शीलस्यं नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलः। माता पिता के चरणों में सिर रख करके कृष्ण ने प्रणाम किया, दोनों को बंधन से मुक्त कराया। वसुदेव ने अंक में भर लिया कृष्ण को, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। देवकी निहारती रह गई बार बार। गोविंद को कहती यशोदा ने प्यार किया है लाला को, अगर यशोदा प्यार न करती तो आज मेरा कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन का न होता। यशोदा वात्सल्य न मिलता, यशोदा का प्रेम न मिलता तो कन्हैया इतना बड़ा न होता। देवकी ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती है जैसा मां यशोदा ने दिया है। बार बार मन ही मन मां यशोदा को देवकी प्रणाम करती है। नंद बाबा कृष्ण के सखा कन्हैया से बोले लाला अब एक काम करो, अब चलो, अब तो कंस भी मर गया, मथुरा में राजगद्दी भी नाना को मिल गई, अब चलो। उस समय का कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। सुखदेव कहते परीक्षित वो समय करुण क्रंदन का हो गया,
बाबा बोले कन्हैया अब चलो, तू अपनी माँ से कह करके आया था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन वो भगवान ने दो टूक में सारी बातें कह दी। कहा कि बाबा तुम लोग जाओ और मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा, जल्दी ही आऊंगा। नंद बाबा सबको लेकर के वृंदावन में आ गए। जब नंद बाबा आ गए वृंदावन में, इधर वृंदावन की हालत जो है वो बड़ी गंभीर है।